आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में और जानेंगे वो 7 स्किल जो टाइम मैनेजमेंट से संबंधित हैं और हर व्यक्ति को जो जीवन में बड़ा करना चाहता है उसके लिए जरूरी है। टाइम को मैनेज करके उतने ही समय के अंदर हम जब इफेक्टिवली काम कर लेते हैं, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जब हम चीज़ों को इफेक्टिवली करना सीख जाते हैं, एफिशिएंटली करना सीख जाते हैं, प्रोडक्टिव तरीके से करना सीख जाते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ है प्रबंधन। प्रबंधन आप कब कर पाओगे किसी भी चीज़ का? प्रबंधन का मतलब है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से करना, है ना, ऑर्गेनाइज तरीके से करना। जब टाइम को हम ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर लेते हैं, सबके पास 24 घंटे है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो एक मजदूर है, समय किसी का भेदभाव नहीं करता, ठीक है। वो अलग बात है कि हम समय को इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोडक्टिव होने के लिए, बेस्ट निकालने के लिए, वो चीज़ है, उसे टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसे सीखा नहीं जा सकता, ठीक है, या कोई माँ के पेट से सीख के आते हैं जो बड़े काम करते हैं। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, ठीक है। उस 24 घंटे का हम यूज़ कैसे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है और वही आज हम जानेंगे, ठीक है। वो आज हम जानेंगे 7 स्किल के माध्यम से जो टाइम मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं और टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली स्किल क्या होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए? वो है गोल सेटिंग। सबसे पहले बिना आपको ये पता हुए कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ जाओगे बताओ। लेकिन जिसको ये पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, वो क्या करेगा? तो जीवन में सबसे पहले अगर आप समय का प्रबंधन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको? यू हैव टू सेट ए गोल। सबसे पहला काम है। टाइम मैनेजमेंट उसके बिना हो ही नहीं सकती। अगर एक आदमी को पता है कि उसने 100 किलोमीटर तक चलना है ना, और उसके पास 4 दिन का समय है, तो वो कितनी स्पीड से, तभी तो 25 किलोमीटर एक दिन में चलेगा, वो 4 दिन में 100 तभी तो पहुंचेगा। उसे पता ही ना हो कि 100 किलोमीटर तो चलना है, तो वो कैसे चलेगा? तो सबसे पहले का काम क्या है? यू हैव टू सेट ए गोल। एक टीम है, क्रिकेट टीम है, ठीक है ना, उसको टारगेट मिला 350 रन बनाए पहली टीम ने, तो इसके पास एक टारगेट आ गया 351 रन पे इसने जीतना है। तो उसके पास एक गोल है ना कि 351 रन उसने बनाने अगर जीतना है तो फिर वो कैसे करेगा? उस तरह से अपनी सारी तैयारी करेगा 351 रन बनाने के लिए। अगर पता ही ना हो फिर तो ठीक है, कोई कैसे ही खेल ले। तो सबसे पहला काम है गोल सेटिंग। अगर आपने गोल सेटिंग कर ली तो आपका बड़ा काम हो गया। तो पहली स्किल जो टाइम मैनेजमेंट में जरूरी है वो गोल सेटिंग। गोल वो आपके प्रोफेशन से संबंधित भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। पर्सनल में हेल्थ आ गया, आपका फाइनेंस आ गया, आपको इतने समय तक इतना पैसा कमाना है, इतने समय के बाद आपने ये करना है, इतने समय में आपने इतना वजन कम करना है, ये इतना वजन बढ़ाना है, ठीक है। तो एक गोल हो गया। और जब तक आप गोल नहीं रखोगे, लक्ष्य नहीं रखोगे, तो उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करोगे, आपके पास एक सिस्टम नहीं बन पाएगा बिना गोल हुए। तो गोल सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरी स्किल है वो है प्लानिंग, है ना। आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको प्लान करना है, योजना बनानी है कि अब क्या, है ना। हमें पता है हमें जयपुर जाना है, तो अब प्लान क्या है, जयपुर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। कई तरीके हो सकते हैं, जयपुर की सीधी बस भी ले सकते हैं हम, दिल्ली तक जयपुर जा सकते हैं, वहां के बाद बस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वो प्लान करना है हमने कि गोल हमारे पास आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, प्लान करना। प्लान हमेशा गोल के बाद होता है, ठीक है। जब तक गोल नहीं होगा उसके बिना क्या प्लान करोगे आप? आपने कोई मकान बनाना है, ये आपका गोल है। मान लो आपको एक मकान बनवाना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आदमी अपना रफ डिजाइन बनाएगा, भाई मेरे को इस मकान के अंदर इतने कमरे चाहिए, इतनी बड़ी किचन चाहिए, ये ड्राइंग रूम का साइज चाहिए, ये लॉबी चाहिए, ये गार्डन चाहिए, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपसे एक अपना एक मोटा मोटा सा अपना आइडिया लगा के एक कच्चा सा वो रफ आर्किटेक्चर बना लेगा अपने यहाँ पे। फिर वो प्रोफेशनल की सलाह लेगा। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गोल आपका मकान बनाना है, उस मकान बनाने के लिए आपको नक्शा बनवाना है पहले। फिर नक्शा जैसे ही बन जाएगा फिर आपको नक्शा पास कराना है। नक्शा पास होने के बाद फिर क्या होएगा? फिर आपको मिस्त्री बुलाना है, मैसन बुलाना है, ठीक है। इस तरह से फिर वो सीक्वेंस से मिस्त्रियों को बुलाना है सबको। तो ये प्लानिंग है ना। आपको इस टाइम तक एक टाइम फ्रेम में अपना मकान पूरा करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे काम करने हैं। तो ये प्लानिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? गोल सेटिंग। दूसरा काम क्या हो गया? प्लानिंग। तीसरा काम है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रायोरिटाइजेशन। चीज़ों की प्रायोरिटी निर्धारित करना। काम हर आदमी का बहुत सारे होते हैं करने के लिए,
लेकिन आपके गोल तक पहुंचने के लिए कौन से काम जरूरी हैं? अर्जेंट काम आपको निकालने हैं, इंपॉर्टेंट काम आपको निकालने हैं, ठीक है ना, उनको अलग अलग मेंशन करना है। अर्जेंट कौन से काम होते हैं? अर्जेंट काम होते हैं जो अभी करने हैं, अर्जेंसी है उनकी, उनके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता, है ना। और इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं? जो अर्जेंट नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्सरसाइज करना है, ये अर्जेंट तो नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन है वो, उसके ऊपर नींव बननी है। अगर आप अच्छा शरीर नहीं होगा तो आप क्या तो खुद अपने लिए कर लोगे, क्या परिवार के लिए, क्या समाज के लिए, क्या देश के लिए। कल हमने सारी डिस्कशन की थी, है ना, एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट कामों में से आता है। और अर्जेंट काम में कौन सी है? कोई आपको इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर में फैमिली में कोई बीमार हो गया तो उसको इमरजेंसी दिखाना है आपको, उसका ट्रीटमेंट लेना है, ये अर्जेंसी है। इन कामों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रायोरिटी करने के लिए आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसमें से आपको अर्जेंट काम अलग करने हैं, इंपॉर्टेंट काम अलग करने हैं, अनइम्पोर्टेंट काम अलग करने हैं और अनअर्जेंट काम अलग करने हैं। अनइम्पोर्टेंट काम जो ऐसे काम होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में किए जा सकते हैं, उनको आप टाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो जिनकी जरूरत ही नहीं है। अब दिन में 10 बार ईमेल चेक करने की क्या जरूरत है? सुबह शाम 2 बार आप टाइम लगा लो, 5-5 मिनट के लिए कर लो बस। तो हम प्रोडक्टिविटी अपनी कम कर देते हैं इस तरह के अननेसेसरी काम करके, ठीक है। तो प्रायोरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रायोरिटी के हम समझ सकते हैं, पैरेटो लॉ से भी समझ सकते हैं, 80-20 रूल, ठीक है। जब हमने 80-20 रूल पढ़ा था तो उसके अंदर यह है कि 10 काम आपने जो करने हैं उसमें 2 ही काम ऐसे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। वो 2 काम 8 में भारी हैं। एक हमने ईट दैट फ्रॉग पढ़ी थी किताब, ब्रायन ट्रेसी की, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। उसके अंदर ईट दैट फ्रॉग में सबसे मुश्किल कामों को सबसे पहले करना है आपने। आमतौर पे होता क्या है, हम मुश्किल कामों से बचते हैं। हम कौन से काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? हमेशा हम उन कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जो काम या तो मुश्किल होते हैं या बोरिंग होते हैं या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो उन कामों को करते हैं हम। अगर आपको अपना गोल पूरा करना है तो मुश्किल और आसान सारे काम करने पड़ेंगे, मुश्किल से बच तो सकते नहीं आप। मुश्किल काम आपको पहले करने हैं, 80-20 रूल के हिसाब से काम करने हैं, है ना। 80-20 में जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले करने हैं, अनइम्पोर्टेंट बाद में करने हैं, ठीक है। इस तरह से हम कामों को प्रायोरिटाइज करना है। तीसरी बात में तो 3 स्किल कौन कौन सी होगी? गोल सेटिंग, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेलीगेशन। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम आप और लोगों से करा सकते हो। जब आपके पास टाइम कम हो जाता है ना तो आप सारे काम तो नहीं कर सकते, टाइम तो आपके पास उतना ही है। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे? टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे? अपने हैंड्स को एक्सटेंड कर दो, अपने जो काम आप नहीं कर सकते वो आप लोगों में बांट दो, डेलीगेट कर दो, उसकी जिम्मेदारी दे दो, ठीक है ना। आपके बिहाफ पे वो काम कोई और कर ले। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा कर ले, तो इसे बोलते हैं डेलीगेशन। अपने काम को डेलीगेट कर दिया। एक नियम यह है कि जब आपका कोई काम 80% तक कर दे, आपको लगता है कि दूसरे बंदे में इतनी काबिलियत है कि 80% तक भी आपका काम कर दे वो, तो यू हैव टू डेलीगेट दैट वर्क टू दैट पर्सन। आप वो काम उस बंदे को सौंप दो, बस ये नियम है। लेकिन ये नहीं है कि आप 30-40% काम कोई कर पाए उसको सौंप दो, फिर तो आपका ब्रांड खराब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत करी हुई खत्म हो जाएगी। तो आप सिर्फ उसी काम को सौंप सकते हो जो 80% तक वो कर दे आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे, ठीक है। यह है डेलीगेशन। 5वीं चीज क्या है? फोकस। कोई भी काम अच्छी तरह से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए, टाइम पे पूरा करने के लिए, डेडलाइन को मीट करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेंगी। डिस्ट्रैक्शन कितनी किस्म की हो सकती है, हमने इस पे भी बात की हुई है। एक्सटर्नल भी होती हैं, इंटरनल भी होती हैं, है ना। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन सी होती है? फोन कॉल्स, अननेसेसरी फोन कॉल्स जिनका कोई मतलब नहीं है ना। ईमेल्स, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का अलग अलग चीज़ें, है ना, बार बार पोक करती हैं, है ना, बार बार आपको कहती हैं नहीं यार मेरे को भी देख। तो फिर वो क्या करती हैं सारी, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उनसे बचना है, और उनसे जब बच के आप एक ही चीज़ पे फोकस हो जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी काम करने की। और क्योंकि आपका दिमाग बना इस तरीके से है कि वो एक बार में एक ही काम करता है, मल्टीटास्किंग नहीं करता दिमाग। हमें लगता जरूर है, कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता, कंप्यूटर भी एक बार में एक काम करता है, पर वो इतनी स्पीड से करता है कि हमें वो डिफरेंस समझ नहीं आता उसके बीच का। तो हमें लगता है ये
कई काम इकट्ठे कर रहा है, जबकि मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होती। अगर आपको एफिशिएंट बनना है तो एक बार में एक काम करो। ऐसा नहीं है कि हम एक काम के लिए बने हैं, हम बहुत सारे कामों के लिए बने हैं, लेकिन एक बार में एक काम करना है अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहते हो, ठीक है ना। तो एक बार में आप ज़्यादा काम करोगे तो दिमाग को बार बार स्विच करना पड़ेगा एक दूसरे काम के अंदर, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 6 नंबर पर है से नो। ये एक बहुत बड़ी आदत है। जो लोग ना कहना सीख जाते हैं ना, सबसे मुश्किल काम है ये। जो लोग ना कहना सीख जाते हैं वो जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ना का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के लिए ना कहो। ना कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना काम कर रहे हो और दूसरा उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस पैदा कर दे किसी भी तरह की, आप बहुत सारी बार आपके दोस्त आपके आगे बैठ जाएं और आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अर्जेंट काम कर रहे हो, है ना, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको आप कह सको, यार भाई मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और मेरे को ये काम पूरा करके देना है हर हाल में। हम ये वाली बातें कल कर लेंगे यार, ये 2-4 दिन बाद कर लेंगे। हम्बली उसको ये बात कह सकते हो। लेकिन होता ये है कि हम शर्माई नहीं कह पाते, तो उससे क्या होता है, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो से नो, ये कहना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है किसी भी उसको टाइम पे चीज़ों को पूरा करने के लिए और बढ़िया करने के लिए, कि हम ना कहना सीख जाएं। एक लेखक ने सिर्फ इसी बात के ऊपर पूरी किताब लिख दी कि नो कहने के आदत डालो। जीवन में बड़ा करना है तो नो कहने की आदत डालो। सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं ऑटोमेशन। अगर अपने आपको टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखो। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर, इंटरनेट के ज़माने के अंदर, और जहाँ इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर हमारे सामने है, उसके अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर हम मूर्ख हैं, है ना। बड़ा बनने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ता है ना। तो ऑटोमेट करो चीज़ों को जहाँ तक हो सकती है, जितनी ज़्यादा हो सकती है चीज अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। वो भी एक किस्म की डेलीगेशन ही है, ठीक है, लेकिन वो डेलीगेशन टेक्नोलॉजी के साथ है ना। हमने अपना काम टेक्नोलॉजी को डेलीगेट कर दिया। तो जब हम ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं तो हम फिर अपने टाइम को बड़ी एफिशिएंटली, बड़ी बढ़िया अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और 24 घंटे में से हम 240 या 2400, 24,000, 2,40,000 कितने भी घंटे बना सकते हैं। ये आपकी स्किल है फिर, कि आप 24 घंटे को कितने घंटे बनाते हो। एक आदमी के साथ 1,000 लोग काम करते हैं तो उसने अपने टाइम को कितने गुना बढ़ा दिया, 1,000 गुना बढ़ा दिया। 24 घंटे को उसने 24,000 घंटे बना दिया। एक आदमी का 10,000 लोग काम करते हैं तो उसने अपने घंटों को, अपने टाइम को 2,40,000 घंटे बना दिया, 10,000 गुना बढ़ा दिया। तो ये आपकी स्किल है कि आप अपने टाइम को कितना बढ़ा सकते हो, है ना। ठीक है, ईश्वर ने हमें जरूर 24 घंटे दिए हैं, लेकिन यहाँ जो इंटेलिजेंस है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इससे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रश्न टाइम मैनेजमेंट पे? एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, पोमोडोरो, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, चंक्स में। 20-20 मिनट के चंक में आपको टाइम ने बांट लिया। एक काम को 20 मिनट दे दिए, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेके फिर 20 मिनट बाद दूसरा काम किया। क्योंकि दिमाग को बीच में टाइम चाहिए कैलिब्रेट करने के लिए, स्विच करने के लिए। बीच में आप अगर लगातार 2 काम करोगे तो उसकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन आपको 2 काम करने हैं तो 20 मिनट तक फोकस्ड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप 20 मिनट लगातार काम करो। आप उसमें अपना बेशक फ़ोन भी साइलेंट मोड पे डाल दो और फिर 5 मिनट का गैप लेके फिर दूसरा काम करो। इस टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये भी टाइम मैनेज करने की बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है, ठीक है। तो ये थी 7 स्किल टाइम मैनेजमेंट से संबंधित।